विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं परं धाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुमतारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं परीशं प्रपद्ये। यदा वर्ण्यत कर्णमूले अन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं भजें 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 भजें। महारत्नपीठे शुभे कर्णमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजें भजें। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार से श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप लोग श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं। आपने श्रवण किया था कि किस प्रकार से भगवान जंगल में रह रहे हैं और मन में बड़े आनंद से रह रहे हैं और वन की भी शोभा बढ़ गई है। वहाँ के भील कोल सब उनके पास में आते हैं और कहते हैं कि जो भी सेवा का अवसर हो आप हमें दीजिएगा, हम आपकी सेवा करके धन्य हो जाएंगे। सभी वहाँ जलचर सभी बड़े आनंद में मग्न हैं। भगवान राम सीता लक्ष्मण के आने से सभी बड़े आनंदित हैं। करिके हरि कपि कोल कुरंगा विगत बैर विचरहि सब संगा। फिरत हेर राम छवि देखी होई मुदित मृग वृंद विसेखी। विबुध विपिन जय लगी जग माही देखी राम बनु सकल सिहाई। सुर सरि सरसई दिन कर कन्या मेकल सुता गोदावरी धन्या। सब सर सिंधु नदी नद नाना मंदाकिनी कर करहि बखाना। उदय अस्त्र गिरि अरु कैलासो मंदरु मेरु सकल सुरबासो। शैल हिमाचल आदिक जेते चित्रकूट जसु गावहि ते। बिंदी मुदित वन सुकुन समाई श्रम बिन विपुल बड़ाई पाई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। चित्रकूट के विहग मृग बेली बिटप त्रन जाति। पुण्य पुंज सब धन्य अस कहि देव दिन राति। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। हाथी सिंह बंदर स्वर और हिरन ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं।
शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियाँ, सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं, सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ाई पा ली है। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुबर ही बिलोकी, पाई जन्म फल होई विशोकी। परसि चरण रजय चर सुखारी, भये परम पद के अधिकारी। शोभनु शैल सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहिय कवन विदितासु, सुख सागर जह कीन निवासु। पय पयोधित जी अवध बिहाई, जह सिय लखनु राम रहे आई। कही न सकई सुषमा जसि कानन, जो सत सहस होई सहसानन। सो मैं बरनि कहो विधि के ही, डाबर कमठ की मंदर लेही। से वही लखनु करम मन बानी, जाइन सीलु सनेहु बखानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। छिन चुन लखि सिय राम पद, जानि आप परनेहु। करत न सपनेहु लखन चितु, बंधु मातु पितु गेहु सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यूं सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार से कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने निवास किया है, क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हैं तो भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का शूद्र यानी कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्षण क्षण पर श्री सीता रामचंद्र जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते हैं। राम संग सिय रहती सुखारी, पुर परिजन ग्रह सुरति बिसारी। छिन छिनु पिय विधु बदनु निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। नाहु नेहु नित बढ़त विलोकी, हर्षित रहती दिवस जिमिको की। सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बिनु प्रिय लागा।
परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। सासु ससुर सम मुनि तिय मुनिवर, असनु अमिय सम कंद मूल फर। नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन सयन सय सम सुखदाई। लोकप होई बिलोकत जासु, तेहि की मोहि सक विषय विलासु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। सुमिरत राम ही तजहि जन, तृण सम विषय विलासु। राम प्रिया जग जननि सिय, कछु न आचर जुतासु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी, अयोध्यापुरी, कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देख करके सीता जी ऐसी हर्षित होती रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी बहुत प्यारी लगती है, मृग और पक्षी बहुत प्यारे लगते हैं, कुटुंबियों के समान लगते हैं और मुनियों की स्त्रियां सास के समान लगती हैं। श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान लगते हैं और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। स्वामी के साथ सुंदर साथरी यानी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक यानी देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्त जन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जहि विधि सुख लहि, सोई रघुनाथ करहि सोई कहि। कहीं पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखनु सिय अतु सुख मानी। जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब बारी विलोचन भरहि। सुमिरी मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेहु सीलु सेवकाई। कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी, धीरजु धरहि कुसमहु विचारी। लखी सिय लखनु विकल होई जाई, जिमि पुरुषहि अनुसर परिछाई। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदनु, धीर कृपाल भगत उर चंदनु। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुकुलहि लखन अरु सीता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते हैं और वही कहते हैं।
भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मान करके सुनते हैं। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करके कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसमय जानकर धीरज धर कर लेते हैं और श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदयों को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी अपनी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख को प्राप्त करते हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत के साथ में बसता है। जोग वही प्रभु सिय लखन ही कैसे, पलक विलोचन गोलक जैसे, से वही लखनु सिय रघुबीर ही, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर ही। यही विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहु राम बन गमनु सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल करते हैं, जैसे पलकें नेत्रों के गोलकों की करती हैं। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी यानी लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। पक्षी, पशु, देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुख पूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा, अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा भी सुनो। फिरे उनि साधु प्रभु पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखे सी आई। मंत्री विकल विलोकिनी साधु, कहीं न जाई जस भयउ विषादु। राम राम सिय लखन पुकारी, परे उधर नितल व्याकुल भारी। देखी दक्षिण दिशि यही नाही, जनु बिनु पंख विहंग यकुलाही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। नैत्रन चरहिन पियहि जल, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब, रघुवर बाजी निहारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देख करके निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जा सकता। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर यानी जिस ओर रामचंद्र जी गए थे देख देख करके हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं।
न तो वे घास चरते हैं न वे पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों की इस दशा को देख करके सभी निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीर जो तब कहि निषादो, अब सुमंत्र परिहरऊ विषादो। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरऊ धीर लखि विमुख विधाता। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रत बैठा रे उबर बस आनी। शोक शिथिल रथु सकई नहा की, रघुवर वीर पीर उर बाकी। चर फराही मग चलहि न घोरे, बन मृग मनहु आनी रथ जोरे। अढकी फरई फिरी हे रही पीछे, राम वियोगी विकल दुख तीछे। जो कह राम लखनु वै देही, ही करि हित हे रही तेही। बाज विरह गति कही किमि जाति, बिनु मनि फनक विकल जेहि भांति। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। भयउ निषादु विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोली सुसेवक चारि तब, दिए सारथी संग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब धीरज धर कर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कह करके निषाद ने जबरदस्ती ला करके सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। घोड़े तड़फड़ाते हैं, ठीक रास्ते पर नहीं चलते हैं, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं, और वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी जी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गुह सारथी फिरे पहुँचाई, विरऊ विषादु बरनी नहीं जाई। चले अवध ले रथई निषादा, होई छन मगन विषादा। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, दिग जीवन रघुबीर विहीना। रही नयंतउ अधम शरीरु, जसु न लहेउ बिछुरत रघुवीरु। भये यजस यग भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। अहे मंद मनु अवसर चूका, अजऊ न हृदय होत दुई टूका। मीजी हाथे सिरु धुनि पछिताई, मनहु कृपन धन राशि गवाई। विरिद बांधि बर वीरु कहाई, चले समर जनु सुभट पराई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। निषाद राज गुह सारथी
सुमंत्र जी को पहुंचा कर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख करके वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूबे जाते थे और व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि इस रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूट कर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। ये प्राण अपयश और पाप के भांडे हो गए। अब ये किस कारण कूच नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच मन, अच्छा बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के दो टुकड़े नहीं हो जाते। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट करके पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजाति जिमि धोखे मद पान कर सचिव सोचते ही भांति सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी लेता है और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे हैं, पछता रहे हैं। जिम कुलीन तिय साधु सयानी पति देवता करम मन बानी। रहे करम बस परिहरि नाहु सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। लोचन सजल डीठी भई थोरी सुनैन श्रवण विकल मति भोरी। सुखैया धर लागी मुँह लाटी जीव न जाय उर अवधि कपाटी। विवरण भय उन जाई निहारी मारे सी मनहु पिता महतारी। हानि गलानि विपुल मन व्यापी जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। बचन नयाब हृदय पछिताई अवध कहा मैं देखब जाई। राम रहित रत देखई जोई सकुच ही मोहि बिलोकत सोई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दाई पूछियई मोहि जब विकल नगर नर नारी। उतरु देव मैं सबहि तब हृदय वज्र बैठारी। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता है, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, होठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते हैं, क्योंकि हृदय में अवध रूपी किवाड़ लगे हुए हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे।
यही आशा रुकावट डाल रही है। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला है। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान गलानी यानी पीड़ा पीछा कर रही है। जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो, मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर के क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़ करके मुझसे पूछेंगे तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछियहि दीन दुखित सब माता, कैब कहा मैं तिनहि विधाता। पूछियहि जबहि लखन महतारी, कहियऊँ कवन संदेश सुखारी। राम जननी जब आई धाई, सुमिरि बच्छु जिमि धेनु लवाई। पूछत उतरु देव मैं तेहि, गए बनु राम लखनु वैदेही। जोई पूछी तेहि उतरु देवा, जाई अवध अब यहु सुख लेवा। पूछी जबहि राव दुख दीना, जीवनु जासु रघुनाथ अधीना। दयहु उतरु कौन मुँह लाई, आयहु कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिमि तनु परिहरि नरेशु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। रदन बिदरेउ पंख जिमि, बिछुरत प्रीतम नीरु। जानत हो मोहि दीन विधि, यहु जात ना शरीरु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और क्या सोच रहे हैं सुमंत जी? बोली जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी तब हे विधाता मुने मैं क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेगी, जैसे नई ब्याई हुई गाय बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है मुझसे पूछेंगे तब मैं उनसे कौन सा मुँह लेकर उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचाया। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट क्यों नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना का शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। यही विधि करत पंथ पछितावा, तम सातीर तुरत रथु आवा। विदा किए कर विनय निषादा, फिरे पाए परि विकल विषादा। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सिगुर बाभन गाई। बैठे बिटप तर दिवस गवावा,
सांझ समय तब अवसर पावा। अवध प्रवेशु की अंधियारे, पैठ भवन रथु राखी दुआरे। जिन जिन समाचार सुनि पाए, भूप दुआर रथु देखन आए। रथु पहचानि विकल लखी घोरे, गरहि गात जिमि आतप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निगटत नीर मीन गन जैसे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सचिव आगम सुनत सबु, विकल भयउर निवासु। भवनु भयंकरु लागते ही, मानहु प्रेत निवासु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ गया। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़ करके लौटे। नगर में प्रवेश करते मंत्री गलानी के कारण ऐसे सकुचाते हैं, मानो गुरु ब्राह्मण या गाय को मार कर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठ कर के बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया, वे सभी रथ देखने को द्वार पर आए। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देख करके उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान यानी शमशान हो। अब यहीं पर कथा का विश्राम है। कल आपको आगे की कथा श्रवण कराई जाएगी। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय